नमस्कार, मैं हूं रोहित कुमार। आप नेशन नेशन लाइव देख रहे हैं और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां पर करीब करीब 3.25 महीने के बाद बसों के परिचालन को लेकर के हरी झंडी दे दी गई है। सरकार की तरफ से आदेश दे दिया गया है कि बिहार में अब बसों का परिचालन तमाम जिलों में संभव हो पाएगा। आपको बताएं कि 1 जून से बिहार के साथ साथ पूरे देश में लॉकडाउन 5 का अनलॉक 1 शुरू हो रहा है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर के पूरे बिहार में बस सेवाएं, ऑटो, ई रिक्शा, ओला, उबर जैसी जो सेवाएं हैं वो सामान्य तौर पर हो पाएंगी। इसको लेकर के परिवहन विभाग की तरफ से बड़ा आदेश जो है जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि बिहार में 22 मार्च से ये तमाम जो सेवाएं हैं वो बंद थी, लेकिन अब ये तमाम सेवाएं दोबारा शुरू हो गई हैं। तो इस वक्त मेरे पास वो पूरा आदेश है और इस वक्त अगर हम आदेश की बात करें तो देखिए ये परिवहन जो सचिव हैं उनकी तरफ से ये आदेश दिया गया है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस आदेश की बात करें तो परिवहन सचिव यहां पे आप देख रहे हैं लिखा गया है कि परिवहन सचिव, उसके बाद नीचे लिखा गया सेवा में सभी जिलाधिकारी, सभी वरीय पुलिस अधिकारी, सभी पुलिस अधीक्षक बिहार। उसके बाद लिखा गया विषय है कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु संप्रति लागू लॉकडाउन की स्थिति में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के संबंध में ये लिखा गया है। नीचे लिखा गया है प्रसंग गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पत्रांक 43/2020 DM1A दिनांक 30 यानी कि जो 30 तारीख को जो गृह मंत्रालय का आदेश है उस आदेश के आलोक में ये नया ऑर्डर 31 तारीख जो है यानी कि अभी ये जारी किया गया है। उसके बाद आप थोड़ा नीचे आते हैं तो उसमें क्या चीजें लिखी गई हैं, तो ऊपर में कुछ पॉइंट्स हैं, इन तमाम चीजों में हम नहीं जाएंगे, नीचे के पॉइंट्स पे आते हैं। तो यहां पे लिखा गया है कि राज्य में ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा का परिचालन कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर अनुमान्य होगा। मतलब अब राज्य में पूरी तरीके से ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा चलाए जा सकेंगे, यानी कल से 1 जून से ये तमाम सेवाएं बहाल हो जाएंगी बिहार में। लेकिन कंटेनमेंट जोन को छोड़कर, मतलब वो इलाके जहां पर कोरोना के संक्रमण के मामले हैं, ये कहा गया है। उसके नीचे अगर आए तो पॉइंट नंबर 2 में लिखा गया टैक्सी, ओला, उबर का परिचालन भी कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर अनुमान्य होगा। ये लिखा गया है, यानी कि टैक्सी में जो प्राइवेट टैक्सी है, ओला, उबर है, इनका भी परिचालन सामान्य तौर पर किया जा सकेगा। 3 नंबर की बात करें तो बसों एवं सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का परिचालन 1 सीट 1 व्यक्ति के सिद्धांत के अनुसार किया जाएगा। मतलब कि अगर बस में अगर बस है, आप ये मानिए चलिए कि एक व्यक्ति यानी कि एक सीट पर सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठ पाएगा। यानी मान लीजिए एक बस में 60 सीट होती है, एक छोटी बस में, तो उसमें सिर्फ 60 ही लोग बैठ पाएंगे, ये आदेश में कहा गया है। उसके आगे अगर आपको बताएं तो लिखा गया है कि जो चौथा पॉइंट है, ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं, बसों के परिचालन के क्रम में निम्नलिखित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी, ये कहा गया है। उसके बाद अब क्या व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं, तो ये अब निर्देश हम दिखा रहे हैं। क जो खंड है उस क खंड में जो चीजें लिखी गई हैं उसमें कहा गया कि वाहन को प्रतिदिन धुलवाने, साफ सुथरा रखने एवं समय समय पर हर एक ट्रिप के बाद सैनिटाइजेशन कराना सुनिश्चित करवाने के लिए कहा गया। यानी कि बसों को हर दिन धुलाना होगा, साफ सफाई हर दिन करनी होगी। उसके नीचे लिखा गया है कि ड्राइवर एवं कंडक्टर को साफ कपड़े एवं मास्क, ग्लव्स पहनने का निर्देश जो है वो दिया जाएगा बस मालिकों की तरफ से। 3 नंबर पॉइंट पर है कहा गया है तमाम जिलाधिकारी, पुलिस अधिकारियों को कि वाहनों के अंदर एवं बाहर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के उपायों संबंधी पोस्टर, स्टिकर लगवाएं। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए पैम्पलेट का यात्रियों के बीच वितरण सुरक्षित जो है वो सुनिश्चित कराएं। यानी कि पैम्पलेट वगैरह लगाने की बात कही गई है। ये क है उसका चौथा पॉइंट है, जिसमें लिखा गया है कि वाहनों के अंदर चढ़ने उतरने के समय सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। वाहनों के निर्धारित सीट के अतिरिक्त एक भी यात्री नहीं लिया जाएगा। इसकी हिदायत ड्राइवर एवं कंडक्टर को दिया जाने की बात कही गई है। और साथ ही कहा गया है कि वाहनों में सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। ये हो गया ख खंड की बात करें तो वाहन चालक एवं जो कंडक्टर द्वारा जो जिन चीजों को कहा गया करने के लिए, तो वाहनों में चढ़ने से पूर्व यात्री को हाथ साफ करने हेतु सैनिटाइजर उपलब्ध कराएंगे। वाहनों की प्रतिदिन धुलाई की जाएगी एवं आवश्यक साफ सफाई की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक ट्रिप की समाप्ति के बाद बस की पुनः सफाई जो है आवश्यक होगी। वाहनों के अंदर चढ़ने उतरने के समय यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराएंगे। सफर कर रहे प्रत्येक यात्री को कोरोना से बचाव के उपायों संबंधित प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए पैम्पलेट उपलब्ध करवाएंगे। अब जिला प्रशासन को कुछ के लिए भी कुछ निर्देश दिए गए हैं परिवहन विभाग की तरफ से। कहा गया है जिला प्रशासन द्वारा अपने क्षेत्रांतर्गत
बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड का दंडाधिकारी के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। उसके बाद लिखा गया है वाहनों के परिचालन संबंधी उपरोक्त निर्देश परमिट की शर्तों के पाठ माने जाएंगे एवं उल्लंघन की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम के साथ साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के बीच अधीन संबंधित चालक वाहन स्वामी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा वाहन मालिकों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं बरती जाने वाली सावधानियां संबंधी पैम्पलेट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसका वितरण यात्रियों के बीच किया जाएगा। बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड पर अनाउंसमेंट की व्यवस्था करेंगे, जिसके माध्यम से कोविड-19 संक्रमण को बचाया जा सके। साथ ही लोगों को भीड़ न लगाने, यत्र न थूकने, मास्क पहनने आदि की हिदायत भी दी जाएगी। नगर निकाय द्वारा बस स्टैंडों पर आवश्यक सफाई एवं सैनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा। अब यात्रियों के लिए भी कुछ निर्देश हैं। यात्रियों के निर्देश की बात करें तो जो वाहनों के सफर करते समय मास्क पहने अथवा मुंह को ढक कर रखे, बिना मास्क पहने बस में सफर की अनुमति नहीं होगी। वाहनों में चढ़ने से पूर्व सैनिटाइजर का उपयोग करें। वाहनों की रेलिंग का उपयोग कम से कम करें। वाहनों में चढ़ते उतरते समय भीड़ नहीं करें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। वाहनों के अंदर पान, खैनी, तंबाकू, गुटखा आदि का उपयोग वर्जित रहेगा। पकड़े जाने पर दंड के भागी होंगे। बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड में यत्र थूकने वर्जित होगा। पकड़े जाने पर दंड के भागी होंगे एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाओं को भी सलाह दी जाती है कि यदि चिकित्सा संबंधी या अन्य आवश्यक कारण ना हो तो बसों में सफर ना करें। पूर्व में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था हेतु निर्गत विभागीय पत्रांक 3449 है। दिनांक 19/5/2020 को इस हद तक संशोधित समझा जाए। अनुरोध है कि उपरोक्त निर्देशों के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए। तो ये पूरा आदेश जो है वो जारी किया गया है परिवहन विभाग की तरफ से। परिवहन सचिव हैं संजय कुमार, उनकी तरफ से पूरा आदेश और ये आदेश जारी कर दिया गया है। तो बड़ी बातें क्या है? बड़ी बातें ये हैं कि बसों का परिचालन हो पाएगा बिहार के अंदर में कल से। टैक्सी, ओला, उबर चल पाएंगे। ऑटो और ई रिक्शा भी चलेंगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़ करके तमाम जगहों पर इन तमाम चीज़ों को लेकर के पूरी तरीके से रोक होगी। सबसे बड़ी बात यह कि मास्क लगाना कंपलसरी होगा। बसों में सीट के हिसाब से ही लोग बैठेंगे। ये तमाम निर्देश दिए गए। आपको बताएं कि देश में लॉकडाउन 1 जून से शुरू हो रहा है और सबसे बड़ी बात यह कि इस लॉकडाउन के साथ ही देश में शुरू हो रहा है अनलॉक 1 की कवायद, जिसके तहत जो लोग हैं उनके बीच में धीरे धीरे जो जरूरी सेवाएं हैं उनकी शुरुआत हो जाएगी। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, मॉल, तमाम चीजें 8 जून के बाद खुलेंगी। तो ये बड़ी खबर है जो न्यूज इन्फॉर्मेशन आपके लेकर के आया है। इस वीडियो में अगर आपको लग रहा है कि कोई जानकारी अब तक नहीं पहुंच पाई है तो कमेंट कीजिए। हमारी टीम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेगी। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज इन्फॉर्मेशन। नमस्कार।